पलवल ग्राउंड जीरो पर हमारी ये चुनाव यात्रा, और इस चुनाव यात्रा के जरिए इस पूरे चुनाव का आपको अभी से ही हम हाल बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है वो दिखा रहे हैं। क्या लगता है, चुनाव सर पे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े दावे तमाम नेताओं के, तमाम पार्टियों के। इस बार क्या लगता है, चुनौती किस पार्टी के लिए? मैडम अगर देखा जाए तो बीजेपी आ गया। देखो बीजेपी आगे है। हाँ बढ़िया काम किए बीजेपी ने। हाँ, देखो अभी तक तो कोई बात नहीं है, बाकी छोटे मोटे तो चलते रहते हैं, उसके बारे में कोई कह नहीं सकते। बाकी देखा जाए तो बीजेपी आ गया फिलहाल। बीजेपी आगे फिलहाल है तो टारगेट में बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो मुकाबला लोग कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है यहाँ पर पलवल। तो है वो तो देखो, देखा जाए तो देखो सभी तरीके के बोले जाते हैं, समझ रहे हो। कोई बीजेपी का आदमी होता है, कोई वैसा होता है, सब तरीके का। बीजेपी के आदमी हैं। नहीं, हम तो देखो समाज सेवा के आदमी हैं। हम जो विकास है उसके साथ हैं हम। हमें बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो विकास मतलब बीजेपी। हाँ अच्छा काम किया जो आपको लगता है। हाँ जी बढ़िया हाँ जी काम है। हाँ जी मैडम। और इस काम के बूते फिर से एक बार विधानसभा पहुंच जाएंगे। हाँ जी मैडम। पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, देखो बाकी ये है आगे तो देखो तो है ही है, फिर पब्लिक का कोई पता नहीं है किसी का भी, समझ रहे हो। तो चुनाव अक्टूबर में है, अभी तो जुलाई है, और इसके बाद लोग क्या देखते हैं बहुत बड़ी बात है और बहुत देखने वाली बात है। बहरहाल ग्राउंड जीरो पर लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, आगे चलते कुछ और लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग भी आ रहे हैं। मैम क्या लगता है आपको, चुनाव हैं इस बार बीजेपी या कांग्रेस पलवल विधानसभा से? हम तो बीजेपी की उम्मीद करेंगे। बीजेपी की कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बीजेपी की उम्मीद कर रहे हैं, और बीजेपी ने अच्छा काम किया है, साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए। कुछ और आगे लोग देखते हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है मैम, चुनाव हैं बीजेपी या कांग्रेस? नहीं मैं इसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। नहीं, पर वोट डालती हैं या नहीं? वोट डालते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। बीजेपी बेकार, बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। उसने पिछले 10 साल में हमारे हरियाणा को पीछे कर दिया, बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया बीजेपी ने। जो जिस लेवल पे था ना, उस जीवन लेवल पे आ गया है। वो कह रहे हैं हमने पारदर्शी तरीके से कुछ नौकरियां नहीं, दी। वो तो एक दूसरे की कमी बता रहे हैं। वो उसकी कमी बता रहा, वो उसकी कमी बता रहा, काम कोई नहीं कर रहा। अपने काम भी तो बता रहे हैं ना। नहीं, कम वर्किंग तो कुछ हो ही नहीं रही, कुछ काम नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रही। तो भी सीएम बदला, नायब सिंह सैनी को बना। नहीं, सैनी तो इसलिए बनाया कि हमारे फिर से बीजेपी आए। हाँ तो आ जाएगी। नहीं आएगी, 200% नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? है कमी उसमें। कमी कोई क्या लगता है, पलवल का विधायक कौन होना चाहिए? पलवल तो इतना पीछे चले गया है। जो इन्होंने जो कांग्रेस जो हमारे यहाँ की पलवल की जनता है ना, वो ये नहीं देखती कि किस प्रकार का हमें विधायक चाहिए, वो देखती है आपकी कांग्रेस अच्छी है। वो ये चेहरा काम नहीं देखती नहीं है, वो कहती काम कांग्रेस अच्छी है। नहीं, काम ही नहीं देखती वो। दीपक मंगला को क्यों जिता दिया फिर? ना, वो तो लोगों की गलती है, वो गलती को भरेंगे अब भरपाई करेंगे। गलती मान रहे हैं आप? हाँ, गलती मान रहे हैं सब लोग, हम नहीं सब मान रहे हैं। ऐसे नहीं है, मैं किसी राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ, किसी चीज़ से ऐसा नहीं। तो लग रहा है पूरे कांग्रेस माइंडेड हैं। नहीं, मैं कांग्रेस का नहीं, मैं बीजेपी का। मैं किसी का समर्थन नहीं करता, मैं वोट देने ही नहीं जाता इसलिए। वोट देने नहीं जाते? बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, वोट देने की जिम्मेदारी तो निभाइए। इसलिए नहीं दे रहे, कोई है ही नहीं, वोट लायक ही नहीं है। तो अभी नहीं है वोट लायक, अभी चुनाव होंगे तो अभी कोई आएगा तो उसके लिए डाली जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी बातें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस अच्छी है, फिर आप कह रहे हैं कैंडिडेट कोई है ही नहीं। जब हमारी मैं ये नहीं कर, मैं सपोर्ट करता हूँ जब कांग्रेस थी तो हरियाणा में विकास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो रहा, नथिंग। पिछले 10 साल से हम भी ऐसे बैठे हैं, कोई फार्म नहीं भरा। लेकिन वोट डालने तो जाइएगा कम से कम, कोई चुनाव चेहरा आएगा तो जब तो नोटा डालेंगे। पे ही दबा दीजिए चाहे। नहीं, लोट अब वो डाल ही नहीं रहे, इसलिए अगर कोई विधायक आएगा अच्छा सा तो उसे दिया जाएगा। कह रहे हैं अच्छा नेता आएगा कोई तो उसी को मौका देंगे। आपको क्या लगता है कौन बढ़िया है पलवल के लिए, और विधायक साहब ने कितने काम किए हैं? देखो जी, विधायक का आपको काम देखना है तो आपने बहुत जगह वीडियो बना रहे हो। हाँ जी। आप देखो 10-10 फुट की एनक्रोचमेंट है, ये प्रशासन से भी कही गई और विधायक की नॉलेज में भी है, और ये दुकानदारों की गुंडागर्दी है सारी। सबसे पहले तो आप काम बाजार का यही देख लो, आप वीडियो बनाओ इसकी, ये एनक्रोचमेंट है, इलीगल है। ये सबसे बड़ा काम तो आपको विधायक का यही दिखाई देना चाहिए। पब्लिक आती है बाजार के अंदर, पब्लिक को जगह नहीं मिलती, मैन हैंडलिंग भी होती है, लेडीज के साथ बदतमीजी भी हुई है बाजार के अंदर, चैन स्नैचिंग भी हुई है, पर्स भी कटे हैं। सबसे बड़ा काम तो आप यही देख लो, पलवल प्रशासन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज बैड। एक आपका जो इस गली में किस तरीके से एनक्रोचमेंट है, ये बहुत ज्यादा। खुद देखिए आप, सबसे बड़ा तो आपको इस सरकार का जो चेहरा ये दिखाई दे रहा है दुकानदारों के साथ। सरकार का, प्रशासन का मिली भगत है। हम पे प्रूफ नहीं है इस बात के, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है, ये लोग मंथली दे रहे हैं प्रशासन को।
बहुत बड़े इल्जाम आप लगा रहे हैं। तो विधायक से कभी इस बारे में बात हुई, कभी कुछ आश्वासन दिया दीपक मंगला ने? मिले, मीटिंग हुई बाजार की, मेरे जीरो रिजल्ट निकला इसे। तो कांग्रेस के समय में भी ये था क्या? जब इतना नहीं था, बहुत थोड़ा था। तो कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार का जनक बताते हैं सबसे ज्यादा बीजेपी वाले। जी मीडिया की सपोर्ट है, कुछ भी बता दें। जो मीडिया की सपोर्ट है, देश का जो बड़ा मीडिया है, आप लोग तो पलवल लेवल के, हरियाणा लेवल के हम होंगे। हरियाणा के हैं और हरियाणा के सबसे पुराने और पहले सैटेलाइट चैनल ही हम लोग हैं। मीडिया की सपोर्ट है, आज 10 साल हो गए, मालूम मोदी जी पीएम है, हरियाणा में भी सरकार है, तो इनकी सिंगल एफआईआर हो, किसी नेता को जेल भेजा हो इन्होंने, किसको भेजा है? ईडी भी एक मजाक बन के रहेगी। 5% एफआईआर है ईडी की। ईडी में इंक्वायरी पहले होती है, एफआईआर बाद में होती है। तो आपको लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बदलाव तो तय है जी, लोगों के दिल में है? बिल्कुल। क्या लोग लगता है डिटरमाइंड है। आपको? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है जी बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी है और सफाई व्यवस्था नहीं है, वोटर परेशान है, इस वजह से। तो नेता वोट मांगने के लिए तो पहुंचेंगे, अभी सिलसिला शुरू हो गया है, बड़े बड़े पोस्टर देख रहे हैं आप हर जगह पे। आएंगे तो पूछेंगे उनसे, बोलेंगे कि पहले ये काम कराइए उसके बाद वोट देंगे। बिल्कुल ऐसा तो हमने किया भी है जी। खुद ही जाके एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, नीचे से लेके ऊपर तक, फिर डीसी ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद में काम होता है। परेशान है आप? परेशानी तो है ही। आज सफाई व्यवस्था नहीं है पलवल में, सफाई नहीं है, सड़क नहीं है, नौकरियां नहीं हैं। बाकी ये सारे मुद्दे आते हैं। अब ये चुनाव में ही क्यों कहते हैं कि नेता को बना, वो तो बनाना तो पड़ता ही है, किसी को एक को तो बनाएंगे, उससे उम्मीदें होती हैं कि भाई वो आगे चल के कुछ आगे करके दिखाएगा। आपका यह निश्चित शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो लोग वोट तो देते हैं और लोगों को उम्मीदें भी बहुत होती हैं नेताओं से। उन नेताओं से जो वोट मांगने के लिए तो यहाँ पे पहुँचते हैं, तमाम बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कहीं गुम हो जाते हैं, दिखाई देते नहीं हैं। उससे लोगों ने साफ तौर पे बाज़ार में आप देखिए हाल कुछ ऐसा ही है, जो उन्होंने कंप्लेंट भी की और हर जगह पर आप देखिए किसी भी दुकान के बाहर आपको इतने बड़े बेंचेस और इतने बड़े इलीगल एनरोचमेंट देखने को मिल जाएगी, जिसको लेके कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि प्रूफ तो नहीं है लेकिन कुछ गलत है और कुछ गलत यहाँ पे ज़रूर हो रहा है। इस तरफ भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, हम देखते हैं कि क्या कहना है उनका चुनावों को लेकर।